हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:30 बजे और इतने बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके अभी टाइम था, इसलिए पहले मैंने जीआईसी की क्लास करी थी, वो भी प्रमोद पाल सर की थी के जीएस की। जैसा कि मैं डेली आपको बताती हूँ, जीके जीएस के लिए पहले मैं वही क्लास करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी लाइव स्टडी के लिए आ गई थी। मेरी लाइव स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर अभी 5:30 के समथिंग हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो अभी आधे घंटे की और स्टडी कर लेते हैं। तो ये स्टडी में मैंने जो मेरा मेन सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, उसके नोट्स बना रही थी। धीरे-धीरे देखते भी जा रही थी और नोट्स भी बनाते जा रही थी, क्योंकि समझ के ही नोट्स बनाने चाहिए कि क्या लिखना है, क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरा जो ब्लॉग है वो संडे का है और संडे के दिन अगर आप सुबह में अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर पूरे दिन अगर नहीं भी पढ़ो तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होता है, क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका कौन-सा काम आ जाए, कब आपको ये टास्क दे दिया जाए कि आपको ये काम करना है और तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। इसलिए संडे को मिनिमम 2 ढाई घंटे की सुबह अगर अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है और कोई काम हमें मिल भी जाए, तो हम अच्छे से कर लेते हैं। तो बस मेरी ढाई घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और फिर मैं यहाँ पर अपने डेली रूटीन के वर्क में आ गई थी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, डेली रूटीन के वर्क में आज मेरा कुछ डिफरेंट था, क्योंकि मेरे यहाँ जानवर वगैरह भी हैं, तो मुझे वो भी काम करना पड़ता है। इसलिए वो वाला सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो गायों का काम होता है वो किया, जैसे गोबर वगैरह भरना, उन्हें खाना बनाना, उनका ये सब काम करना। तो ये आज मेरी ही ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी वो नहीं थीं और तो मुझे ये सब काम करने थे। वैसे भी जब भी वो रहती भी हैं तब भी मुझे भी करना पड़ता है, लेकिन आज तो पूरा ही काम करना था, इसलिए मैं बस ये काम करने के लिए आ गई थी। तो बस मैंने सारा काम कर लिया था और यहाँ गायों को खाना वगैरह भी दे दिया था, उनका आटा वगैरह जो सब होता है वो सब कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि आज मुझे इतना सारा काम था कि मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब पहले से आपको पता रहता है तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ, ये काम मुझे करना है। लेकिन जब अटेंडम कोई काम आपको मिल जाए तो आपको एकदम से ये लगता है, लो अब मेरा पूरा दिन चला जाएगा, मैं अब स्टडी नहीं कर पाऊँगी। गायों का काम करने के बाद फिर मुझसे कहा गया कि अब जो जिस कमरे में मैं चूल्हा जलाती हूँ वहाँ पर पुताई वगैरह कर लो, और काफ़ी पानी बरसने से नीचे ज़मीन भी ख़राब हो गई है तो वहाँ पर लिपाई भी करनी थी। तो बस क्या था, फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो बस मैं यहाँ पर जो वाइट कलर का चूना होता है या किसी को रंग बोलते हैं, तो वही पोतने के लिए लग गई थी, क्योंकि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो जो बगल वाली दीवार होती है वो पूरी काली पड़ जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने वहाँ पर पुताई कर दी थी। पुताई करने के बाद फिर मैं यहाँ पर गोबर लीप रही थी। इसमें मैंने लाल कलर मिलाया था, जिससे ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और नया-नया सा लगता है। ये लगता है कि वास्तव में सफाई हुई है। इस प्रकार आज के संडे का दिन मेरा ऐसा ही बीता। क्योंकि संडे को हमें इतने काम हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। ये सब करने के बाद फाइनली अब मैं अपना लंच बनाने के लिए आ गई थी। लंच कहिए या दोपहर का खाना कहिए, मतलब टाइम तो इतना ही हो गया था 12-1 के समथिंग। तो बस, और आज फ़रमाइश आई थी मेरे बेटे की कि मम्मा आज छुट्टी है, आप आलू के पराठे बना देना। तो बस फिर मैंने अपना चूल्हा जलाया, उसके बाद आलू के पराठे बनाने के लिए आ गई थी। क्योंकि जब आप सारा काम कर लेते हो तो आपको ये लगता है कि हाँ चलो, अब हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है और अब हमें अपनी स्टडी भी करनी है। और इसी बीच में अटेंडम अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको और भी काम मिलने हैं तो आपको बहुत ही बुरा भी लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरा लगे या ना लगे, काम तो हैं और जो वो मिला है तो आपको करने ही 11:50 पड़ेंगे।
प्रकार मेरा लंच भी तैयार हो गया था, सबने खाना भी खा भी लिया था और बस मैं अपनी जैसे ही स्टडी के लिए आई, तो बस मेरा बेटा कहने लगा, मम्मा आज उंगली मेरा रख बहुत लो सारा चुप्पा तो कोर्स पहले छूट कौन गया बोला है, है, आप करा कौन दो। रुक हमने कहा क्वेश्चन लिख कैसे ले। छूट गया? बोला मैम बहुत जल्दी-जल्दी लिखवाती हैं और मैं लिख नहीं पाता इतने जल्दी। नहीं रुक। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे बेटे के हाथ और अब पैर में चेहरा थोड़ी-सी कौन आ रहा? प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह जल्दी से वर्क नहीं कर पाता, इसलिए मुझे उसके वर्क में हेल्प करनी पड़ती है। चाहे वो कोर्स हो, चाहे सीडब्ल्यू वगैरह जो भी वर्क हो, अगर उसको ज़्यादा मिलता है तो वो नहीं कर पाता है, इसलिए मैं उसकी वर्क में हेल्प करती हूँ। तो मैंने कहा लाओ लिख देते हैं, तो जब मैं उनका लेसन देखने लगी क्वेश्चन आंसर, तो लेसन था द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये लेसन हमारे लिए भी बहुत